ओम शांति। 21/7 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? जवाब, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। ये भी गुप्त है ना? कोई लड़ाई ना कोई बारूदादी, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाबा ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा की, दूसरी ब्रह्मा बाबा की, दोनों का ही स्वधर्म शांत है और शांति धाम में रहने वाले भी दोनों ही हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा, तुम बच्चों के अंदर ड्रामा का ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में ऊपर से नीचे यानी सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक कैसे हम संगम पर ये सारी चीज़ें बाबा से सीखते हैं, सारा ज्ञान तुम्हारे में है। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, नया नाम मिला ना आज बाबा के स्कूल को, खुदाई स्कूल में हम बच्चे पढ़ते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं निराकार हूँ। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। फिर भी शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार धारण करती है। कई लोग तंग हो जाते हैं, सोचते हैं हम तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, ड्रामा में आएंगे ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है। एक बार ड्रामा में पार्ट प्ले किया फिर तो करना ही पड़ेगा। यह ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे समझते हो आत्मा ही तमो प्रधान, आत्मा ही सतो प्रधान बनती है। हम यहाँ पर आए ही हैं नर से नारायण बनने के लिए, उसके लिए ही बाबा हमें श्रीमत दे रहा है। तुम जानते हो हम यहाँ पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं, क्योंकि उनको दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम हो जाती। ठीक ऐसे ही जैसे चंद्रमा, बाबा ने उदाहरण दिया, चंद्रमा की रोशनी फुल लाइट होती है तो फिर डिम भी हो जाती है, लीक जाके बचती है। अब तुमको भी बाबा ने कहा संपूर्ण बनना है, क्योंकि तुम्हें माया का ग्रहण लगा हुआ है। तुम भी थोड़ी लकीर ही जा कर के बचे हैं, सीढ़ी उतरे जो हो। अब बाबा कहते, बच्चे फिर से मुझे याद करो। मैं जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ सिर्फ मुझे याद करो, फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेगा बाबा, बस वर्षे का हकदार हो गया। यहाँ भी तुम हकदार तो बन ही जाते हो। बाबा कहते, शिव बाबा हमारा बाबा है, फिर भी जो हम खाते हैं वो बाबा थोड़ी खाएगा, बाबा तो अभोक्ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए राम ने, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने खाए होंगे, मैंने थोड़ी खाए। कोई गोपिकाएं ले आती हैं टोली तो तुमको तो खानी होती है, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारे पास आएंगे सभी। बाबा कहते आएंगे तो सभी, अभी तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं अनेक हैं, तुम कितना समझाते हो, सुनते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाबा ने माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर, उनकी मत पर चलो। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला है क्या उसको? अभी राम राज्य स्थापन होता है। बाबा कहते बाकी सब मरते हैं। बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, ये यहाँ की ही बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा बिंदु है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त ज्ञान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस क़यामत के समय में जबकि वापस जाना है, अपना कुछ नहीं, सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विदाता भव।
जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज का स्वमान, मैं मास्टर विधि विधाता हूँ। ओम शांति।